Sandeep, all right, we now move ahead, viewers, to some more news coming in from Bihar. Now, in the Lakhisarai District Magistrate, Shailendra Kumar has given new details on the stampede at the Ashokdham temple. He said the devotee queue had stretched all the way to Ashokdham halt, where 2 trains had stopped. An electric pole suddenly fell near the men's queue, sparking a rumor that a live wire had fallen on the crowd. So it was later found to be a cable wire. Panic triggered a crush in the women's queue on the adjacent side, with women falling on top of one another. The DM says the entire incident unfolded within just minutes, 2 minutes, despite police being deployed on ground since 3 a.m. He confirms all the deceased so far are women, with the exact toll still being ascertained at Sadar Hospital. Let's listen in. ये रेलवे स्टेशन है अशोक धाम हॉल्ट। तो अशोक धाम हॉल्ट के ठीक सामने से जो क्यू है, जो मंदिर का क्यू, वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक। और हॉल्ट के पास 2 ट्रेनें का भी ठहराव हो गया था। वो दोनों ट्रेन उसी समय आई थी। और एक बिजली का पोल भी स्टेशन का ही कहीं सामने में वो गिर गया राइट साइड में। तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो पुरुष सब भगदड़, मतलब एक अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है। हालांकि वो केबल वायर था। तो लेफ्ट साइड में महिलाओं का क्यू था, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, महिलाएं एक के ऊपर एक सब गिरती चली गई, क्योंकि वो खेत था। और हम लोग सब कोई वहीं मौजूद है, एम्बुलेंस वहीं मौजूद है, चलंत एम्बुलेंस है, टोटो एम्बुलेंस है। हम लोग सब वहीं 200 मीटर की दूरी में ही सुबह से 3 बजे से मार्च कर रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन, एसएसबी का जवान, जिला प्रशासन। और ये अचानक में 2 मिनट की बात थी, वो हुई, लेकिन सबको। रितेश, आपको ज़्यादा जानकारी सामने आ रही है? पहले से एक पोल के गिरने की वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये रूमर्स स्पार्क हुआ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का। अब बिल्कुल देखिए कि हमने पहले भी कहा कि रूमर उड़ा हुआ था और उसी की वजह से ये हादसा हुआ है। और अब तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कह दिया है कि रूमर की वजह से ही ये हादसा हुआ है, जहां पर पहले ये अफवाह उड़ी, एक जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल होता है वो गिर गया और उसके बाद ये करंट फैलने और करंट ना लगे, इस वजह से लोग इधर उधर भागने लगे और उसके बाद ये हादसा हो गया। तो अब प्रशासन ने इसे मान लिया है और अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस ट्यूमर को किसने उड़ाया, क्या ये साजिश है, क्या किसी ने जानबूझकर किया है। इन सारी चीजों पर जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन सवाल फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। जब आपको पता है कि इतना आज इतनी भीड़ होने वाली है, नालंदा बगल का जिला है आपका, वहां पर इस तरह से हादसा आज से 6 महीना पहले हुआ था, जहां पर कई लोगों की मौत इसी तरह की अफवाह उड़ने की वजह से हुई थी। तो उसके बावजूद अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर आपका जो पब्लिक अनाउंसमेंट जो सिस्टम है वो उस तरह से रेडी नहीं है, आपने लोगों को जागरूक नहीं अगर किया है, आपने लोगों को उस तरह से एड्रेस नहीं किया है कि इस तरह की अफवाहें भी फैलती हैं, इस तरह से हादसे हो जाते हैं, लिहाजा लोग सावधान रहते। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये करना प्रशासन मुनासिब नहीं समझता और जब हादसे हो जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है, तो फिर सामने आकर अधिकारी बयानबाजी करता है और उसके बाद कहा जाता है कि हमने राहत की राशि दे दी है, मुआवजा राशि दे दी है, और उसके बाद इस तरह से हादसे होते रहते हैं। रितेश, आप बने रहे हमारे साथ। नाउ व्यूअर्स, लेट्स टेक सम मोर ब्रेकिंग अपडेट्स। Now, Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary has